गुणा कैसे जल्दी से करें। ठीक है, गुणा करने की विधियां बताई जाएगी आज आपको। ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें गुणा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो चलो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप गुणा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लो दो, जैसे ले लिया 46 को 93 से किया तो क्या होगा, टाइम लगेगा अपने को। ठीक है, टाइम लगेगा कि गुणा कैसे करें, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ गुणा करने की। ठीक है, तो ट्रिक में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करो। जो इकाई का अंक है दोनों संख्या में, ठीक है, उनको गुणा करो। जैसे 6 और 3 है तो इनको गुणा किया तो कितना आया, 18 आया। तो 18 का 8 लिख दो और हासिल की 1 रह गई। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, आपस में गुणा करते हैं। मैं 3 अंकों की संख्या वाला भी बताऊंगा गुणा आपको। जैसे इसको इससे किया और इसको इससे किया और दोनों को क्या है, जोड़ दो। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आपस में वज्र गुणा करके जोड़ दो। तो देखो 4 को 3 से किया तो 12 प्लस 6 को 9 से किया तो कितने आ गए, 54 आ गए। तो पूरा कितने हो गए, ये 66 हो गए। और इसमें एक हासिल की जोड़े तो कितना हुआ, 67। तो 67 का यहाँ पर क्या लिखा, 7 और हासिल की 6। फिर जो लास्ट के 2 अंक हैं इनको गुणा कर दो। तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 9 और 4, इनको गुणा कर दो। 9 को 4 से किया तो 36 और 6 हासिल की तो कितने आ गए, 42। तो क्या हुआ, ये इस गुणा का क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो एकदम इजी से इजी है। पहले क्या करना है, जो ये दोनों संख्याएं इकाई के अंक उनको गुणा करो। फिर जो इकाई का अंक को गुणा करने के बाद में जो 18 आया जैसे, तो 8 लिख लिया और हासिल की 1 रख दी। फिर इन दोनों संख्याएं उनको वज्र गुणा करो इस प्रकार से। 4 को 3 से किया और 6 को 9 से किया और जोड़ दो। 4 को 3 से किया 12 प्लस 6 को 9 से किया 54। तो पूरे 66 हो गए और 1 हासिल की 67। 67 का 7 उतार दिया और 6 हासिल की बच्ची वो रख ली। फिर लास्ट का जो दाई का अंक है दोनों संख्याओं का, उसको गुणा करके उसमें हासिल जोड़ दो और लिख दो, ये उत्तर आ गया। ठीक है, अगर आप अपन एकदम स्पीड से करेंगे तो मात्र 2 या 4 सेकंड लगेंगे इस गुणा को। ठीक है, अब देखो एक दूसरी विधि और दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, पहले इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और कोई भी संख्या ले लो, जैसे क्या लें, 79 को कुछ भी ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या 83 से करो। तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि इकाई के अंक को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो इकाई का अंक ये वाला है, इसको आपस में क्या किया, गुणा किया। तो इकाई का अंक को किया तो क्या, 9 को 3 किया तो 27। तो 27 का 7 लिखा और हासिल की 2 लिख दी। फिर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा करो और जोड़ दो। तो 7 को 3 से किया तो कितना, 21 प्लस 8 को 9 से किया तो कितना आया, 8 को 9 से किया तो 8 72। ठीक है, तो कितना हो गया, जोड़ लो दोनों को, 3 और 9। ठीक है, 93 हो गए। और हासिल की कितनी थी, 2, तो हासिल की 2 जोड़ी तो 95 हो गए। तो 5 यहाँ पर लिख दिया और 9 क्या हो गई, हासिल की हो गई। फिर जो दाई का अंक है उन्हें गुणा करो। 7 को 8 से किया तो 56 और 56 में 9 जोड़ा तो कितने, 65। तो ये क्या आ गया, इस गुणा का उत्तर आ गया। एकदम इजी सा इजी है। ठीक है, एकदम इजी स्टेप आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी 3 अंकों की को 2 अंकों की के साथ कैसे गुणा करेंगे, 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या से कैसे गुणा करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 67 को कर दो आप 50, कोई भी ले लो, 54 से करते हैं जैसे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि इकाई के अंक को आप गुणा करो। तो इकाई के अंक को गुणा किया तो कितना आया, 28 आया। तो 28 का क्या हुआ, 8 लिख लिया, 2 हासिल की लगा दी। फिर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो 6 को 4 से करो और 7 को 5 से करो और जोड़ दो। 6 को 4 से किया तो कितना आया, 24 आया। प्लस 6 को 4 से किया 24 आया, 5 को 7 से किया 35 आया। दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 59 आया। लेकिन 2 हासिल किए तो ये लगा दी तो कितना हो गया, 61 हो गया। 61 का 1 उतारा, हासिल की 6 रख ली। फिर है कि दाई के अंक को गुणा करो। तो दाई का अंक क्या है, 6 और 5, इनको गुणा किया तो 30 और 30 में 6 जोड़े तो 36। ये क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। कितनी भी कोई भी 2 अंकों की संख्या हो आप आसानी से गुणा कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके दिखा देता हूं मैं आपको।
तो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, कुछ भी लिख लो। 59 को गुणा करते हैं अपन 61 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 61 से गुणा कर लेते हैं। तो क्या है, पहला स्टेप क्या है, इकाई के अंक को गुणा करो। तो क्या 9 को 1 से किया तो कितना आया 9, और हासिल की कुछ लगी नहीं लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये रहा 5 को 1 से और 6 को 9 से। 5 को 1 से किया तो 5, 6 को 9 से किया तो 54, तो कितना आ गया ये 59 आ गया। और 59 हासिल की कोई नहीं थी, तो यहाँ पर भी क्या होगा 9 उतरेगा। फिर हासिल की क्या बची 5 बचेगी। फिर लास्ट स्टेप क्या था कि दाई के अंक को गुणा करो, ये दाई का अंक को गुणा करो। 6 को 5 से किया 30, 30 में 5 जोड़े तो कितने आ गए 35, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है। आप कोई भी 2 अंकों की संख्या उसको मिनट में, मिनट तो बहुत ज्यादा होती है, 10 सेकंड में गुणा कर सकते हो। और आपको आगे बताया जाएगा कि 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से कैसे करें, और 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से कैसे करें। और वर्ग वैसे आप इसी विधि से भी निकाल सकते हो किसी भी संख्या का, लेकिन अगर बड़ी संख्या है उनका वर्ग कैसे ज्ञात करें, ठीक है। वर्ग आप इस विधि से आराम से निकाल सकते हो। जैसे 15 का वर्ग हो, 15 का वैसे याद रहता है सबको, फिर भी अगर 15 का हो, चलो 15 का तो सबको याद रहता है। 17 का वर्ग है, तो 17 का वर्ग अगर आपको याद नहीं है तो आप वर्ग कैसे निकालोगे, इसी विधि से निकाल सकते हो। जैसे 17 वर्ग कैसे निकालोगे, ये वाले विधि लगा दो। पहले इकाई के अंक को गुणा करो, 7 को 7 से किया तो कितना है 49, तो 9 लिख लिया, और हासिल की 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, इसको इससे किया इसको इससे, तो 7 को 1 से 7 प्लस 7 को 1 से 7 14, और 14 में 4 जोड़ा तो क्या आ गया 18। तो 18 का 8 लिख दो और एक हासिल की हो गई, ठीक। 8 लिख के एक हासिल की हो गई। और फिर लास्ट के अंक को गुणा करो, 1 को 1 से किया 1 और एक हासिल की जुड़ते 2, तो 289, ठीक है। इस प्रकार से आप वर्ग आपको याद नहीं है तो इस मेथड से आप वर्ग मिनट में याद कर सकते हो, ठीक है। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल वर्ग का। जैसे 25 का, ठीक है, 25 का सबको पता होता है 625 है, बस ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आंसर कैसे आता है। 5 को 5 से किया तो कितना आया 25, क्योंकि पहले अंक में क्या करते हैं इन 2 को गुणा करते हैं। तो 5 को 5 से किया तो 25, हासिल की कितनी आई 2 आई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 5 से कर दो, 5 को 2 से इससे कर दो, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, और 20 में 2 ये वाले हासिल के जोड़े तो 22, तो 22 का 2 उतार दिया और हासिल की 2 फिर से आ गई। फिर इन 2 को लास्ट वालों को गुणा करो, कितना है 2 को 2 से किया 4, और 4 में 2 जोड़े तो कितना आया 6, तो 625 आ गई ना। तो ऐसे आप 2 अंकों की संख्याओं को आसानी से गुणा कर सकते हो, ठीक है। क्या स्टेप है वो मैंने बता दिया। पहले इकाई के अंक को गुणा करो, फिर हासिल के आगे जैसे इसको वापस देखते हैं, 6 को 3 से किया 18, हासिल की 1। फिर क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 6 को 9 से, 4 को 3 से करके जोड़ दो, तो कितना आया 4 को 3 से किया 12, 6 को 9 से किया तो 54, तो 12 और 54 कितना है 66, और एक ये 67, तो 67 का 7 और हासिल की 6। फिर क्या है लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो दहाई का अंक है उससे आपस में गुणा कर दो। तो दहाई के अंक को गुणा करते क्या होगा 36, 36 में वो पहले 9 चौक 36 और 6 ये हासिल वाले, तो कितने आ गए 42 आ गए। इस प्रकार से आप आराम से गुणा कर सकते हो, ठीक है, 2 अंकों की संख्या को गुणा करना। अब एक थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे आगे का देखेंगे, जो 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से कैसे करते हैं। थोड़े एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या लो, 97 को ले लो या 67 से गुणा करो, कितना आएंगे। तो क्या करेंगे पहले इकाई के अंक को गुणा करेंगे, तो 7 को 7 से किया तो 49, 7 की 4 या हासिल की 4। फिर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तो 9 को 7 से किया तो 63, ठीक है, 9 को 7 से किया तो 63, और 7 को 6 से किया तो 42, तो कितने हो गए ये पूरे, ठीक 105 हो गए। 105 में ये 4 जोड़ो तो 109, तो यहाँ पर 9 उतार दो और हासिल की वापस 10 बच गई, ठीक। फिर क्या लास्ट के दाई के अंक को गुणा करो, तो 9 को 6 से किया तो कितना आया 54, और 54 में 10 जोड़े तो 64, तो ये क्या आ गया इसका उत्तर आ गया। तो एकदम वर्ग किसी का पूछ ले कि 42 का वर्ग बताओ, तो 42 का वर्ग बताओ, अगर याद नहीं है आपको तो ये मेथड लगाओ। 2 को 2 से किया 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ो, 2 को 2 से किया 8 प्लस 8 कितने हो गए, 2 को 2 से 8 और 2 को 4 से 8, तो 16 हो गए। और 16 पहले हासिल की कुछ नहीं थे तो 6 उतारा, फिर हासिल की 1 हो गई, और लास्ट वाले 2 को गुणा कर दिया, 4 को 4 से किया 16 और 1 ये 17, तो ये कितने का वर्ग आ गया 42 का वर्ग आ गया, ठीक है। अगर आपको वर्ग याद नहीं है और वर्ग
बताना हो तो इस मल्टीप्लाई कर सकते हो इस मेथड से, क्योंकि ये जो क्या है, 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करना। ठीक, फिर क्या है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं इस वीडियो में। फिर कल क्या आपको मैं दो अंकों की संख्या को 3 अंकों से और 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से, जैसे कोई भी संख्या है कि 973 है, इसको 12 से या 17 से कैसे गुणा करेंगे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक तो, और एक इसकी बताऊंगा जैसे 193 को 167 से कैसे करेंगे एक ही लाइन में, इसी लाइन में उत्तर, ऐसे नहीं कि नीचे जाके। ठीक है, ये ट्रिक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि आज सिर्फ 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करना बता रहा हूं मैं। कल हम बताएंगे 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से, 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से, और 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी अपने मन से कोई भी संख्या ले लो, 62 लिया, यहाँ पर 49 किया, तो कितना है, पहले क्या स्टेप होता है, इकाई के अंक को आपस में गुणा करो। 9 को 2 से किया तो कितना आया, 18, 18 का 8, और हासिल की कितनी आई, 1 आई। फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ो, 6 को 9 से किया तो 54, प्लस 4 को 2 से किया तो 8, तो कितना आया, 62, और 62 में 1 हासिल की जोड़ी तो 63, तो 63 का 3 उतारा और हासिल की 6। फिर क्या होता है, जो दाई का अंक है उसको गुणा करके इसमें हासिल जोड़ दो, 6 को 4 से किया 24, और 24 में 6 जोड़ा तो 30। ये लो, ये क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप भी प्रैक्टिस करके देखना, एकदम इजी सा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, कि 1 तो बहुत इजी हो जाता है, 7 लिख देते हैं। 7 3 को कितने से करें, 7 3 से ही कर लेते हैं। अगर ऐसे पूछे 73 का वर्ग बताओ तो कैसे बताओगे, 3 को आपस में करो, पहला क्या है, इकाई के अंक को करना है, तो 3 को 3 से किया तो 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 7 को 3 से और 7 को 3 से, कितना आया, 21 प्लस 21 कितना, 42, और हासिल की कोई थी नहीं तो 42 का 2 उतार दिया, हासिल की 4 रह गई। फिर क्या था कि दाई के अंक को गुणा करके उसमें हासिल जोड़ दो, तो 7 को 7 से किया तो कितना आया, 49, और 4 जोड़ा तो कितना है, 53। तो ये आ गया 73 का वर्ग। तो आपको कैसे लगा चैनल, कैसी लगी वीडियो, मैथ और रीजनिंग मुकेश जांगड़ा मेरा नाम। मैथ और रीजनिंग मेरे से पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।